जो है चैप्टर 16 में जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बचा हुआ था उसको हम जो है कि डील करेंगे। ठीक है, जैसे कि सॉलिड स्टेट बचा हुआ, सॉलिड वेस्ट इसको बोलते हैं। ठोस अवस्था क्या होता है? ठोस अवस्था जो है ना, ये बचा हुआ था। ठोस अवस्था है ना, जिसको कहते हैं ये अवस्था, सॉलिड ठोस अपशिष्ट इसको कहा जाता है। ये टॉपिक आपका चैप्टर 16 में आपका चलेगा। ठीक है, सॉलिड वेस्ट इसको कहते हैं, इसको कहा गया सॉलिड वेस्ट, यानी कि सॉलिड वेस्ट इसको कहा गया। ठीक है, तो कहा जाता है सॉलिड वेस्ट क्या होते हैं? तो कहा जाता है कि है ना, कहा जाता है कि वह अपशिष्ट जो क्या करता है, वह अपशिष्ट जो ठोस अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं ठोस अपशिष्ट कहलाते हैं, ठोस अपशिष्ट कहलाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ठोस अपशिष्ट कहेंगे, इसको कहा जाएगा ठोस अपशिष्ट कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो टर्म है ये जानिए, ठोस अवस्था में सॉलिड वेस्ट जो होता है वह अपशिष्ट जो ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में, तो उसको कहते हैं ठोस अपशिष्ट। ठीक है, अब कहा जाता है कुछ टर्म ऐसी है जिसको हम लोग कहते हैं कि ये जो होता है ये ट्रेस होते हैं, ट्रेस के रूप में रहते हैं। ये क्या करता है कि रविश है ना, यह रविश एवं ट्रेस, यह रविश एवं ट्रेस रूप में होते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये कूड़े कचरे के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि जो आपका सॉलिड वेस्ट है वो कहाँ से निकलता है, इसके स्रोत क्या होते हैं। ये सॉलिड वेस्ट निकलने का क्या स्रोत होता है, कहाँ से ठोस अपशिष्ट जो है आता है पृथ्वी पर, कहाँ से निकलता है? तो कहा जाता है कि यहाँ पर आप देखिए कि नगर पालिका हो गया, नगर पालिका, इसके स्रोत हो गए नगर पालिका। यानी नगर पालिका द्वारा जो भी कचरा जहाँ तहाँ जमा कर दिया जाता है ना, ये नगर पालिका हो गया। उसके बाद उद्योग हो गया, क्या हो गया? उद्योग, फैक्ट्री वगैरह से भी अपशिष्ट निकलते हैं, ठोस अपशिष्ट निकलते हैं, जैसे लोहा हो गया, लक्कड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब है ना। उसके बाद माइनिंग, माइनिंग का मतलब होता है कि जहाँ पर पत्थर वगैरह, कोयला वगैरह निकाले जाते हैं उसको कहते हैं माइनिंग। तो ऐसे जगहों पर आपके ठोस अपशिष्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद कहा जाता है कि जो क्या बोलते हैं, पुराने पुराने जहाज जो होते हैं, पुराने जहाज जो होते हैं, ये भी आपके ठोस अपशिष्ट के सबसे बड़ा क्या है, स्रोत है। ठीक है, ईटीसी कर देंगे क्योंकि और भी इसमें आएगा, है ना, ईटीसी कर देंगे, इसमें और भी आपका आएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए, तो अब यहाँ से स्रोत के बारे में हो गया कि नगर पालिका, उद्योग, माइनिंग, पुराने जहाज, इन सभी से जो निकलता है अपशिष्ट को बोलते हैं ठोस अपशिष्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इतना पूरा क्या कीजिएगा, आप कवर कर लीजिएगा सावधानी पूर्वक, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, तो ये सभी को पूरा बढ़िया से कवर करने का काम करना है आपको। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका वर्गीकरण क्या होता है, फिर इसका निपटारा देखें, यानी प्रबंधन देखें। तो इसका सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इसका वर्गीकरण देखना है, क्या होता है इसका वर्गीकरण, कैसे इसका जो है कि वर्गीकरण होता है। तो कहा जाता है कि ठोस अपशिष्ट है ना, अपशिष्ट का वर्गीकरण कितने वर्ग में इसको बांटा गया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, यानी कि ठोस अपशिष्ट का वर्गीकरण। तो आप देखते हुए कई वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला वर्ग इसका होता है नगर पालिका अपशिष्ट, नगर पालिका अपशिष्ट इसको हम लोग कहते हैं।
नगर पालिका अपशिष्ट यानी कि म्युनिसिपल वेस्ट, म्युनिसिपल वेस्ट इसको कहा जाता है, इसको कहते हैं म्युनिसिपल वेस्ट कहा जाता है। ओके, अब कहा जाता है म्युनिसिपल वेस्ट जो इसको कहा जाता है, सबसे बड़ी बात कि इसका डिफिनेशन क्या होगा, किसे कहते हैं म्युनिसिपल वेस्ट। तो कहते हैं कि नगर पालिका से, नगर पालिका है ना, कहा जाता है कि नगर पालिका जो अपशिष्ट होते हैं इसको हम नगर पालिका अपशिष्ट कहेंगे किसको, है ना। तो कहा जाता है कि घरों कोमा ऑफिस, घर कोमा क्या हो जाएगा, ऑफिस हो गया, कोई भी कार्यालय है ना, ऑफिस, घरों कोमा ऑफिस, दुकान, जो दुकान होते हैं, है ना, घरों कोमा ऑफिस कोमा दुकान, स्कूल, स्कूल इत्यादि से, स्कूल इत्यादि, स्कूल या हॉस्पिटल भी आप लिख सकते हैं, हॉस्पिटल भी इसमें कर सकते हैं, हॉस्पिटल इत्यादि से, है ना, इत्यादि से निकलने वाला जो अपशिष्ट होता है, निकलने वाला अपशिष्ट, है ना, नगर पालिका अपशिष्ट कहलाता है, नगर पालिका अपशिष्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, नगर पालिका अपशिष्ट कहलाता है। तो इस चीज को आप पूरी तरह से बढ़िया ध्यान से देख लेंगे कि सोलिड स्टेट का, सॉलिड अपशिष्ट का यानी कि ठोस अपशिष्ट का सबसे पहला प्रकार है जिसका नाम है नगर पालिका अपशिष्ट, जिसमें आपको बताया गया कि घरों से, ऑफिस से, दुकान से या स्कूल से या हॉस्पिटल से जो भी निकलता है अपशिष्ट उसको कहते हैं नगर पालिका अपशिष्ट कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो आपका है उसको हम लोग कहते हैं औद्योगिक अपशिष्ट, उसको कहा जाएगा औद्योगिक अपशिष्ट कहा जाता है, औद्योगिक अपशिष्ट। अब देखना है कि जो औद्योगिक अपशिष्ट है ये क्या होता है, इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट, इसको कहा जाता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट कहते हैं। ये क्या होता है एक्चुअली, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है एक्चुअली ये क्या होता है, तो कहा जाता है क्या कि यह एक, ऐसे लिख सकते हैं कि उद्योग से, है ना, उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट, जो उद्योग से अपशिष्ट निकलता है उसको कहते हैं, निकलने वाले अपशिष्ट को औद्योगिक अपशिष्ट कहते हैं, औद्योगिक अपशिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, औद्योगिक अपशिष्ट इसको हम लोग कहते हैं। जो उद्योग से निकलता अपशिष्ट उसको हम लोग क्या बोलते हैं, औद्योगिक अपशिष्ट के नाम से इसको जो है कि जाना जाता है। ठीक है ना, इस तरह से आप पूरी तरह से इसको कवर करेंगे। तो ये दो को बताया, और भी इसके वर्गीकरण है वो हम देखते हैं अभी आगे तुरंत जस्ट। चलिए, तीसरा जो आपका है उसका नाम है माइनिंग वेस्ट। क्या हो जाएगा, माइनिंग अपशिष्ट हो जाएगा, माइनिंग अपशिष्ट उसको हम लोग कहते हैं। ये माइनिंग अपशिष्ट हो गया, तीसरा जो आपका है वो है आपका माइनिंग अपशिष्ट। क्या होता है माइनिंग अपशिष्ट, तो कहा जाता है कि माइन, है ना, माइन से जो धूल कण निकलते हैं, माइन से जो धूल कण होता है, डस्ट जो होता है, और उसके बाद माइन से जो धूल कण होते हैं, डस्ट होते हैं, है ना। पहले इसको औद्योगिक वाला में एक चीज और आपको बता देते हैं पहले, उसके बाद इसको माइनिंग ले चलेंगे। उसके लिए जो एग्जाम्पल होता है वो फ्लाई एश होता है, ये फ्लाई एश जो है ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये फ्लाई एश हो गया जो कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है, कौन, फ्लाई एश माना जाता है। ठीक है, इस चीज को देख लीजिएगा। कहते हैं जितने भी उद्योग होते हैं उसी से ये निकलता है फ्लाई एश, काफी धुआं होता है, वायरल होता है ना। इसमें सिलिका के ऑक्साइड्स होते हैं, ये सभी बहुत सारे केमिकल्स इसमें क्या करता है, मिला हुआ रहता है, एल्युमिनियम होता है आपका, आयरन होता है ना, बहुत सारे हैवी मेटल्स होते हैं, उन सभी का ये मिश्रण है आपका फ्लाई एश। तो ये सभी उद्योग से निकलता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सॉलिड वेस्ट। कौन सा वेस्ट सॉलिड कहते हैं, तो आपका औद्योगिक अपशिष्ट कहते हैं। अब हमारे पास तीसरा आता है माइनिंग, क्या आता है, माइनिंग अपशिष्ट आता है।
ये क्या होता है, माइनिंग अपशिष्ट जो है इसको हम लोग किसको कहेंगे, माइनिंग अपशिष्ट। तो कहा जाता है माइनिंग अपशिष्ट का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए जब माइन डस्ट हो गया, माइन से निकलने वाले जो डस्ट होंगे, उसके बाद आपका जो है माइन डस्ट के बाद रॉक टेलिंग, यानी कि जो चट्टान चट्टान का जो कण होगा, चट्टान कण होगा, है ना, ये सभी हो सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, अस्लेग हो सकता है, अस्लेग, है ना, ये सभी। तो कहते हैं इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, इन सभी को यानी इत्यादि को, है ना, माइनिंग माइनिंग अपशिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, माइनिंग अपशिष्ट जो है कि इसको कहते हैं, माइनिंग अपशिष्ट कहते हैं। ये हो गया आपका क्लियर। चौथा आता है बारी जिसका नाम होता है डिफंक्ट सीप, यानी कि डिफंक्ट सीप उसको कहते हैं, डिफंक्ट सीप यानी कि पुराना जहाज। क्या होगा, ये पुराना जहाज होगा। क्या होता है पुराना जहाज, तो कहते हैं क्या कि पुराना जहाज का मतलब ये हुआ कि जो टूटा हुआ शिप होगा, टूटा हुआ शिप जो होते हैं, है ना, टूटा हुआ जो शिप होता है ना, टूटा हुआ शिप जो होता है, जैसे कि आप देखे होंगे कि टूटा हुआ जो शिप होता है ना, उस टूटे हुए शिप को ज्यादातर आप देखते हैं, टूटा हुआ शिप ज्यादातर आपको कहाँ मिलता है देखने को, तो बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब जगह टूटा हुआ शिप मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं डिफंक्ट शिप कहते हैं। और ये सब मिलता है कैसे, वहां पर वार जो चलते रहता है सैनिक के बीच में, उसी कारण से। तो डिफंक्ट शिप अगर आपको देखना है तो पाकिस्तान बांग्लादेश में बहुत सारा देखने को मिलेगा, जो एक ठोस अपशिष्ट के रूप में रहता है। ठीक है ना, चलिए। अब उसके बाद आता है नंबर 5 जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट इसको कहा जाता है, अपशिष्ट इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट। अब कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होता है, जिसको हम लोग ई वेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसको क्या कहते हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा भी जस्ट करेंगे, है ना। चलिए इन सभी को कॉपी डाउन कर लीजिएगा ध्यान से। अब कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ लाइनें हैं कि ये क्या होता क्या है ना, इसको हेडिंग कर देंगे, उसके बाद देखेंगे कि सॉलिड वेस्ट क्या होता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट किसको हम लोग कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के बारे में अगर मान लिया जाए, चर्चा अगर की जाती है, तो हम ये कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं, है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक जो है गुड्स जो होते हैं, गुड्स को क्या कहते हैं, ई वेस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ई वेस्ट कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है कि जो ई वेस्ट होता है, ये जनरेट कौन करता है, ई वेस्ट, ई वेस्ट का रिसाइकलिंग कौन करता है, रिसाइकलिंग जो है वो ई वेस्ट का रिसाइकलिंग डेवलपिंग कंट्री करता है, जिसमें आपका चाइना आता है, चाइना रिसाइकलिंग चाइना। उसके बाद क्या होगा, इंडिया, है ना, उसके बाद क्या होगा, पाकिस्तान, पाकिस्तान, है ना, ये क्या हो गया, पाकिस्तान। तो कहते हैं क्या कि ये सभी चाइना, इंडिया, पाकिस्तान जो है ई वेस्ट का रिसाइकलिंग करता है। क्या करता है, रिसाइकलिंग करता है। ठीक है, ओके। अब कहा जाता है ई वेस्ट का रिसाइकलिंग करने वाले ये सारे कंट्री हैं, है ना। अब इसमें से एक नेक्स्ट लाइन इसमें जोड़ देंगे हम लोग कि जो मेटल्स होते हैं इसमें, है ना, कहा जाता है ई वेस्ट में जो धातु है, क्या है, जो धातु है वो कौन कौन है, तो उसको एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं, जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, है ना। उसके बाद इसी में क्या होता है, निकेल भी हो जाता है। क्या होता है, निकेल रहता है। निकेल के साथ साथ गोल्ड भी होते हैं। तो ये सभी क्या है, ई वेस्ट में होता है, धातु के रूप में, मेटल के रूप में पाए जाने वाला जो हमारा ई वेस्ट के साथ जो मेटल पाया जाता है वो कॉपर है, आयरन है, निकेल और क्या है, सोना यानी कि गोल्ड है। ओके, चलिए। तो इन सभी चीजों को जानने के बाद हम अब आते हैं कि जितने भी ठोस अपशिष्ट है, जितने भी प्रकार का आपने पढ़ा, उन सभी का इस प्रकृति में या इस पर्यावरण में या इस पारितंत्र में प्रबंधन कैसे किया जाता है, उसका निपटारा कैसे किया जा सकता है, जहां तहां जो फेंका हुआ रहे
तो उसको किस तरह से निपटारा किया जा सकता है, तो इस पर हम लोग चर्चा अभी करेंगे, विशेष रूप से किया जाएगा, है ना। चलिए, तो अब कहा जाता है कि इसको कैसे हम लोग, है ना, कर सकते हैं। एक और होता है, उसको बोलते हैं सैनिटरी लैंडफिल। पहले उसको भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसका निपटारा करेंगे। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बाद आपका आता है सैनिटरी लैंडफिल आता है। क्या आता है? सैनिटरी लैंडफिल, इसको हम लोग कहेंगे। नंबर आपका जो होगा वो होगा अबड़ी 5 हो जाएगी, जिसको कहते हैं सैनिटरी लैंडफिल। सैनिटरी लैंडफिल हो गया, ये इस तरह से सैनिटरी लैंडफिल हो गया, ठीक है। अब कहा जाता है जो सैनिटरी लैंडफिल होते हैं, है ना, ये जो सैनिटरी लैंडफिल होते हैं, ये क्या करता है? ओपन बर्निंग डंप होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि यह ओपन बर्निंग, है ना, डंप होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है 2024 में। यहाँ डायरेक्ट उठाया गया है कि ओपन बर्निंग डंप किसके लिए होते हैं? तो सैनिटरी लैंडफिल के लिए होते हैं। यानी ये कोई खुला जगह है ना, ऐसा खुला जगह जहाँ पर इसको जला देते हैं, या जला करके फिर उसको हम क्या करते हैं? गड्ढे में दाब देते हैं। उसको कहते हैं सैनिटरी लैंडफिल को हम लोग किस में करते हैं? ओपन बर्निंग डंप कर देते हैं इसको, है ना, खुले जगह में इसको, यानी कि डंप मैंने होता है गड्ढे में ढक देना। चलिए, अब कहा जाता है कि दूसरी बात यहाँ पर क्या होगा कि ये क्या करता है? डिप्रेशन क्रिएट करता है, कवर डर्ट एवरीडे, यानी कि बहुत सारे मात्रा में कहा जाता है कि ये क्या करता है कि जनरेट होता है। कहा जाता है कि यह मेट्रो सिटी में ज़्यादा निकलता है। मेट्रो सिटी में ज़्यादा निकलता है, जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पर सैनिटरी लैंडफिल बहुत ज़्यादा होता है। देखेंगे डंपिंग जोन होता है, जहाँ पर सारे कचरे को, नगर पालिका कचरे को ला करके एक जगह वहाँ पर क्या क्या करता है कि डंप कर देता है। क्या करता है? वहाँ पर जाकर के क्या करता है? पूरी तरह से उसको डंप कर देता है ना। क्या करेगा? उसको डंप कर देता है। जब डंप कर देता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? डंप जैसी उसको किया जाएगा, डंप कर दिया जाता है उसको, ठीक है। डंप करने के बाद क्या होगा आगे इसका प्रोसेस, उस चीज को आप यहाँ पर बढ़िया से देखने का काम करेंगे। चलिए, तो हम लोग देखेंगे कि सैनिटरी लैंडफिल को डंप करने के बाद और क्या क्या चीजें इसमें देखने को मिलता है। तो यह मेट्रो सिटी में ज्यादातर निकलता है। इस चीज को आप क्लियर कर लिए। चलिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि सैनिटरी लैंडफिल कंप्लीट हो गया है, और सैनिटरी लैंडफिल कंप्लीट हो जाने के बाद जो है अब बारी है जिसका नाम है कि जितने भी वेस्ट होते हैं उसको 3 भाग में बांटा गया है। कहा जाता है कि उपर्युक्त माने जितने भी आपने पढ़ा, उपर्युक्त अपशिष्ट जो होते हैं, उपर्युक्त अपशिष्ट जो है 3 कैटेगरी में बटा होता है, ठीक है। 3 कैटेगरी में उसको बांटा गया है। एक, जिसका पुनः चक्रण होगा, जिसको बोलेंगे हम लोग, है ना, जिसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज? बायोडिग्रेडेबल, जैव निम्नीकरणीय उसको हम लोग कहेंगे। जिसका क्या होगा? सूक्ष्म जीवों के द्वारा जिसका अपघटन हो जाए पर्यावरण में, उसको कहते हैं जैव निम्नीकरणीय। दूसरा हो जाएगा रिसाइकलेबल, यानी कि पुनः चक्रण, जिसको एक बार यूज करने के बाद फिर दोबारा यूज करते हैं, उसको कहते हैं रिसाइकलिंग, यानी पुनः चक्रण इसको कहा जाता है। तीसरा जो आता है उसको कहते हैं अजैव निम्नीकरणीय, कहा जाता है अजैव निम्नीकरणीय का मतलब होता है जिसका सूक्ष्म जीवों के द्वारा पर्यावरण में क्या नहीं होता? अपघटन नहीं होता, या जो पर्यावरण में अपघटित होता ही नहीं है ना, वो रह जाता है, उसको कहते हैं अजैव निम्नीकरणीय। और जिसका रिसाइकलिंग होता है उसको कहते हैं पुनः चक्रण वाला। और जो क्या करता है कि जिसका जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो जाए उसको कहते हैं जैव निम्नीकरणीय। तो उपर्युक्त जितने भी पांचों के पांचों अपशिष्ट जो था वो ये 3 कैटेगरी में बटे होते हैं। उसमें से कुछ जैव निम्नीकरणीय होता है, कुछ पुनः चक्रण वाला होता है, कुछ अजैव निम्नीकरणीय वाला होता है। चलिए, तो इसको भी हम लोग कवर कर लिए। अब इन सभी को कवर करने के बाद अब हमारे पास आता है कि कैसे इन सभी को प्रबंधन किया जाता है, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन
कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, कहा जाता है ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन करने के लिए बहुत सारी विधि को अपनाया जाता है। यहाँ पर दिया गया है कि ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन कैसे किया जाता है, मैनेजमेंट, यानी इसका रख रखाव ये सभी कैसे किया जाएगा, मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट कैसे किया जाएगा। सबसे पहले आप उसका रिसाइकलिंग करेंगे। क्या करेंगे? इसका रिसाइकलिंग। दूसरी बात क्या, दूसरा चीज क्या करेंगे? इसका रिकवरी करेंगे। क्या करेंगे? इसको रिकवरी। हर एक जगह से ला के जमा करके एक जगह इकट्ठा करना है और उसमें से देखना है कि जो रिसाइकलिंग होने वाला उसको रिसाइकलिंग में डाल देना है, फिर उसको फैक्ट्री में फिर से उसको यूज करने का काम कर, जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गया। दूसरा रिसाइकलिंग। अब कहा जाता है कि जो तीसरा हमारा दूसरा जो आता है सोर्स रिडक्शन, या उसको हम लोग कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, डंपिंग करना। क्या बोलेंगे इसको? डंपिंग आपको करना है। क्या करना है? डंपिंग। जब आप उसको गड्ढे में डंप कर देंगे, है ना, तब जाइए गड्ढा खान के डंप करेंगे तो ये भी आपका ठोस अपशिष्ट का क्या हुआ? निपटारा करना हुआ बढ़िया से। ठीक है, चलिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? जला सकते हैं उस चीज को। आप क्या कर सकते हैं? जला सकते हैं। जला करके भी ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। आप कहता है कि जलाने डंपिंग के लिए खुला जगह होता है, कहीं कहीं सैनिटरी लैंडफिल भी होते हैं, ये सभी चीजों को कवर करने का काम करेंगे। तो हमने क्या किया, आज ठोस अपशिष्ट के बारे में बताया कि ठोस अपशिष्ट क्या होता है, नहीं होता, है ना। इस चीजों को जानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस चीजों को जानने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक शॉर्ट तरीका होता है जिसको कहते हैं रिसाइकिल, रीयूज, और क्या होता है, रिसाइकिलेबल होता है। तो इन सभी को चर्चा करने का काम करेंगे। तो ठोस अपशिष्ट का कंप्लीट हो गया यहाँ तक। फिर आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्वेश्चंस यानी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चैप्टर 16 का लेकर के चलेंगे।